हे फ्रेंड्स, क्या हालचाल है? सब कुछ ठीक है? तो आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी जो बेहद ही शानदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर कहानी की शुरुआत होती है एक टेढ़े मेढ़े दांतों वाले एक लड़के से जिसका नाम होता है काईजी। काईजी एक जॉब करता था, लेकिन उसके सारे पैसे लॉटरी के टिकट लेने में ही खर्च हो जाया करते थे। असल में काईजी की हालत बहुत खराब थी। उसके आगे कुआं था तो पीछे खाई, मतलब वह सर से लेके पाँव तक कर्जे में डूबा हुआ था। एक दिन काईजी यूं ही टहल रहा होता है, तभी कुछ लोग आते हैं और काईजी को दबोच लेते हैं। असल में ये कर्जदार थे और इन लेनदारों की बॉस थी इंडो। इंडो काईजी को बताती है कि तुम्हारे दोस्त ने हमसे लोन लिया था, पर अब वो आरोपी फरार है, लेकिन तुमने अपने उस दोस्त के लिए गारंटी दी थी, तो अब जो लोन का पैसा है वह हम तुमसे वसूलेंगे। ब्याज लगा के अब ये अमाउंट हो चुका है करीब 20 लाख येन। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर काईजी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि एक तो उसकी चादर वैसी ही फटी हुई थी, अब फटी हुई चादर के चिथड़े चिथड़े करने वाली मैडम भी आ गई। काईजी कहता है कि पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ हूँ, मेरे पास खाने तक को कुछ नहीं है, अब तुम्हें पैसे कहाँ से दूँ? पर इंडो को तो पैसे वसूलने थे, इसलिए इंडो काईजी को एक गेम लेन शिप के बारे में बताती है और कहती है कि अगर तुम वहाँ जीत जाते हो तो तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। ये सुनकर काईजी को लगा कि चलो कुछ तो रास्ता मिला, इसलिए वह ज्यादा बिना सोचे विचारे शाम के समय होते उस शिप पर चढ़ जाता है। यहाँ पर तो शूट बूट पहने हुए दो कन्हैया लाल काईजी को एक कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे। असल में दोस्तों, ये लोग भी काईजी की तरह कर्ज में डूबे हुए थे और यहाँ पर अपनी किस्मत का चरखा घुमाने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर इस बात को कोई नहीं जानता था कि यहाँ पर हारने के बाद मौत से भी बदतर सजा दी जाती है। फिर सीन आगे की ओर बढ़ता है और प्रोग्राम का होस्ट टोनी गावा वहाँ पर आ जाता है और सभी को गेम समझा दिया जाता है, जिसके बाद इन सभी को 3 स्टार, जिनमें से एक की कीमत 1 मिलियन थी, और साथ ही एक लिफाफा दिया जाता है जिसमें 12 पत्ते यानी कि कार्ड थे। असल में इन लोगों को खेलना था दोस्तों रॉक पेपर सीजर, जिसके सिंबल कार्ड पर प्रिंट थे। अब टास्क ये था कि 30 मिनट्स के अंदर 12 के 12 कार्ड्स को यूज करना था और जिसके पास 3 सितारे से कम सितारे बचेंगे वो हार जाएंगे। भाई गेम शुरू होता है। जब सब अपने लिए अपोनेंट्स ढूंढ रहे थे तो फुनाई नाम का एक आदमी काईजी के पास आ जाता है और कहता है कि हमें 3 स्टार का विनर मान लिया जाए, तो क्यों ना हम मिलकर खेलें और हर 4 ड्रॉ करके अपने तीनों स्टार बचाए रखें और जीत कर चले जाएं। काईजी को फुनाई का ये प्लान सही लगता है। अब दोनों खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ 4 ड्रॉ करने के बाद फुनाई चीटिंग करता है और फ्रॉड करके काईजी के 2 स्टार हड़प लेता है। अब काईजी के पास सिर्फ 1 स्टार ही बचा हुआ था। ये देखकर काईजी को गुस्सा आ जाता है और वो एक घुमा के फुनाई के मुंह पे देता है, जिससे उसका थोड़ा सा खून उसके आखिरी बचे हुए कार्ड्स पर गिरता है। यहाँ फुनाई सबको बता देता है कि काईजी के पास आखिरी पत्ता सीजर बचा है, अब कोई भी इसे हरा सकता है। जिसके बाद काईजी भी सबको बता देता है कि फुनाई के पास रॉक कार्ड बचा हुआ है, यानी कि अब सबको इनके पत्तों का पता चल चुका था। देखते देखते भाई वहाँ पर हंगामा शुरू हो जाता है। तभी फुनाई कहता है कि हम सब अपने पत्तों को मिलाकर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सब उसकी बात से एग्री हो जाते हैं और उसे अपने पत्ते दे देते हैं। इधर काईजी को एक घायल आदमी मिलता है जिसका नाम था हिडा। काईजी हिडा से कहता है कि अगर वो उसके साथ टीम बना ली तो वह दोनों को जिता सकता है। हिडा काईजी पर विश्वास करता है और ये दोनों भी फुनाई को कार्ड दे देते हैं, लेकिन फुनाई फिर से चीटिंग करते हुए काईजी को उसी का कार्ड जिस पर खून लगा हुआ था वह देता है और अपना अपने पास ही रख लेता है ताकि वह जीत सके। फुनाई फिर से काईजी के पास आता है और उसके साथ खेलने को कहता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने तीनों स्टार दाव पर लगाने पड़ेंगे, बदले में मैं और हिडा अपने तीनों स्टार दाव पर लगाएंगे। फुनाई इस बात को सुनकर राजी हो जाता है और दोनों अपने कार्ड रखते हैं। फुनाई को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन तभी काईजी अपना कार्ड पलटता है जो पेपर होता है, यानी अब फुनाई काईजी से हार चुका था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि काईजी ने हिडा से अपना कार्ड बदल लिया था, क्योंकि वह जानता था कि फुनाई चीटिंग करता है। इसके बाद काईजी और हिडा जीत चुके थे, लेकिन हिडा देखता है कि उसकी जेब में एक और कार्ड रखा हुआ है, यानी वो हार चुका है। तभी सूट बूट वाले कन्हैया लाल हिडा को ले जाने लगते हैं, लेकिन काईजी को उसके लिए बुरा लगता है, इसलिए वो कहता है देखो भाई, गेम साथ में खेला था, जीत साथ में ली थी, तो अब अगर तुम हारे हो तो ये हार भी हम साथ में खेलेंगे यार। मतलब वो भी हिडा के साथ उस अंधेरे वाले कमरे में चला जाता है। यहाँ पर सबसे पहले उनके हाथों में एक चीज पंच की जाती है, उसके बाद ऊपर से कंपनी की सील लगा दी जाती है। इसके बाद काईजी और दूसरे लोगों को एक अंडरग्राउंड माइंड में ले जाया जाता है, जहाँ पर ये लोग मजदूरी करने वाले थे। जी हाँ दोस्तों,
हारने पर इन्हें यहाँ मजदूरी करनी थी, यानी कि फ्री के मजदूरों के लिए हुआ था पूरा गेम। समझ रहे हो? खैर यहाँ हम आगे देखते हैं कि इन लोगों को मजदूरी करने के लिए दिन के 150 रुपए के हिसाब से महीने पर सैलरी दी जाती है, जिसे ये सभी बियर में उड़ा देते हैं। यहाँ इनके साथ काफी बुरा सुलूक भी होता था। बीमार होने पर इलाज के लिए भी इन्हें अपने जेब से पैसे देने होते थे, जबकि दोस्तों पैसे ये लोग सैलरी मिलने वाले दिन ही उड़ा दिया करते थे, क्योंकि सैलरी के दिन ही कैंटीन खुलती थी, तो ये सब शराब पीकर उन पैसों को खत्म कर देते थे। यह सब देखकर काइजी को समझ में आ चुका था कि चाहे वह पैसे बचाए या ना बचाए, यहाँ से जिंदा जाना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उन्हें यहाँ 14 साल तक रखा जाएगा। इसी बीच कम खाने पीने और ज्यादा मजदूरी के अलावा जहरीली गैसेस की वजह से उन्हें बीमार होना ही था। तभी एक डॉक्टर काइजी को बताता है कि अगर यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो ब्रेव मैन रोड का सहारा लो, जो एक तरह का गेम है। काइजी और दूसरे लोग ये गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके लिए उन्हें आँखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाता है। जब इनकी पट्टियाँ दोस्तों हटाई जाती है तो ये लोग देखते हैं कि एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पर इन्हें लाया गया है, जो एक तरह का गेम है। तभी वहाँ पर दोस्तों टोनी गावा आता है और इनको 10 मिलियन येन का वाउचर देकर समझाता है। असल में इन्हें एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच में पड़ी एक पतली सी लोहे की बीम पर चलकर जाना था। अगर ये इस बीम को पार कर लेते हैं तो इन्हें पैसा देकर वहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन टास्क ये था कि बीम को हाथ नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि इसमें कई हजार वोल्ट का करंट दौड़ रहा था। वहीं सामने वाले बिल्डिंग में कुछ वीआईपीज बैठे हुए थे, जिन्हें इंडो सर्व कर रही थी। मतलब कि इन गरीबों की मौत का भी वीआईपीज मजा लूटने वाले थे। वैसे तो सभी का दिमाग सुन्न था, लेकिन काइजी उन्हें हिम्मत देता है और वह बीम पर चलना शुरू कर देता है। तभी दोस्तों मौसम करवट बदलता है और तेज हवा चलने लगती है। मौसम की खस्ता हालत देखते ही एक शख्स डर के मारे अपना बैलेंस ही खो बैठता है और नीचे गिर जाता है। उसकी ये दर्दनाक मौत देखकर कई और लोग भी अपना बैलेंस खो देते हैं और नीचे गिर जाते हैं। वहीं एक आदमी तो उस बीम को पकड़ ही लेता है और करंट लगने से वह भी मर जाता है। वहीं दूसरी बिल्डिंग में बैठे वीआईपीज इनकी मौत का मजा ले रहे थे। इस बीम पर सिर्फ हिडा, काइजी और सहारा बचे हुए थे। इन तीनों चल ही रहे थे कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और तभी हिडा कहता है कि मैं अब चल नहीं सकता, और वह अपना वाउचर निकालकर काइजी से कहता है कि तुम मेरे पैसे मेरी बेटी तक पहुंचा देना, और इतना कहते ही हिडा भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद काइजी और सहारा दोनों बीम पार करके दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचकर खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वह दोनों दरवाजा खोलते हैं तो तेज प्रेशर की वजह से सहारा नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद काइजी उस कमरे में पहुंचता है और अपने दोनों वाउचर्स के पैसे मांगता है, लेकिन उसे कहा जाता है कि मरे हुए इंसान के वाउचर पर पैसे नहीं मिलेंगे और तुम्हारा सारा कर्जा काट पीट कर सिर्फ 70,000 ही बनता है। यानी यहाँ काइजी के साथ हो रही थी दबाकर चीटिंग। तभी उस कमरे में बैठा दोस्तों इस ग्रुप का चेयरमैन उसे पैसे कमाने का एक और मौका देता है और वो कहता है कि तुम चाहो तो टोनी गावा के साथ ई कार्ड का गेम खेल सकते हो। काइजी इसके लिए तुरंत ही हाँ कर देता है। तभी काइजी से पूछा जाता है कि उसे कौन सा कार्ड सेट चाहिए। असल में इस गेम में दोनों को 5-5 कार्ड मिलने थे, जिनमें से 4 सिटीजन और एक एम्पीरियर यानी कि बादशाह है, और वहीं दूसरे के पास 4 सिटीजन और एक गुलाम होगा। गुलाम वाला पहले चाल चलेगा। रूल्स इस तरह थे कि सिटीजन ड्रॉ, बादशाह सिटीजन को हरा सकता है जबकि सिटीजन गुलाम को भी हरा सकता है, लेकिन गुलाम जो सब पर भारी है वो बादशाह को हरा सकता है, और जो गुलाम वाला शर्ट लेता है उसे दाव पर लगाए गए पैसों का 10 गुना मिलेगा। इसलिए काइजी गुलाम वाला सेट लेता है। इसके बाद गेम शुरू हो जाता है और पहली दोनों चालें ड्रॉ हो जाती है, क्योंकि दोनों ने सिटीजन वाले कार्ड रखे। लेकिन तीसरी चाल में काइजी गुलाम चलता है, जिसके बारे में टोनी गावा को पहले से ही पता चल जाता है और वह काइजी को हरा देता है। इधर काइजी के दिमाग के तार हिल चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि टोनी गावा को आखिर पता चला तो चला कैसे। इस पर टोनी कहता है कि उसे लोगों के चेहरे पढ़ने आते हैं और वह चेहरा देखकर ही समझ जाता है कि किसने कौन सी चाल चली है। इससे पहले कि काइजी को वापस उसी अंडरग्राउंड माइंड में ले जाया जाता, चेयरमैन जोर से अपनी छड़ी से टोनी को मारता है और कहता है मजा नहीं आया। फिर चेयरमैन तुरंत इंडो से कहकर काइजी को 4 मिलियन का लोन दिलवाता है और मैच दोबारा शुरू होता है। लेकिन दोबारा काइजी फिर से हारता है। अब सूट बूट वाले कन्हैया लाल दोबारा काइजी को उसी माइंड में ले जाने लगते हैं। तो काइजी सोचता है कि टोनी को आखिर पता कैसे चला। तब उसे समझ में आता है कि उसके कंधे पर एक चिप लगी हुई है और मैच के दौरान टोनी अपनी घड़ी में देख रहा था, यानी कि वह चिप उसकी घड़ी से कनेक्टेड थी और टोनी का हार्ट बीट देख रहा था। जो रिस्क
लेने पर हाई हो जाती थी। अब काइजी समझ चुका था कि इसीलिए वह इंडो से कहता है कि वह उसे 50 मिलियन का लोन दे। इंडो सवाल करती है तो काइजी कहता है इस बार जीत उसकी होगी, तुम देख लेना। और फिर से मैच शुरू होता है। लेकिन मैच शुरू होने से पहले काइजी अपना सर शीशे में दे मारता है, जिससे उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है। यानी कि अब टोनी गावा चीटिंग नहीं कर सकता है। वह काइजी की टेबल पर एक गुलाम और एक सिटीजन का कार्ड रखता है और उन पर खून टपका देता है और उन्हें साफ करने की एक्टिंग करता है, लेकिन थोड़ा खून छोड़ देता है। वहीं टोनी को भी दिखाने की कोशिश करता है कि उसे गुलाम वाला कार्ड सिटीजन वाले ने बदल लिया। इस राउंड में पहली 3 चालें ड्रॉ हो जाती है। फिर दोस्तों काइजी खून लगा कार्ड आगे करता है और टोनी समझ जाता है कि ये गुलाम है, लेकिन वह कार्ड रखने से पहले सोचता है कि काइजी भी इतना भी बेवकूफ नहीं है। वह खून लगा सिटीजन वाला कार्ड पहले ही रख चुका है और उसने दूसरा कार्ड बदल दिया था। कुल मिलाकर टोनी काइजी की चाल समझ जाता है और बादशाह वाला कार्ड फेंक देता है। इसके चलते टोनी काइजी का मजाक बनाता है और उसे लूजर कहता है, लेकिन काइजी टशन में अपनी आंखें ऊपर उठाता है और काइजी की कार्ड पलटते ही धमाका हो जाता है। मतलब कि वो गुलाम वाला ही कार्ड था, जिस वजह से टोनी को मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। असल में काइजी ने कभी कार्ड बदला ही नहीं था। इस तरह काइजी दाव पे लगाए गए पैसे से 10 गुना ज्यादा यानी कि 500 मिलियन उठाकर इंडो के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब इधर दोनों पार्टी करने लगते हैं। यहाँ काइजी ने इंडो को 300 मिलियन दिए थे, लेकिन जैसे ही काइजी बियर पीता है वह बेहोश हो जाता है, क्योंकि इंडो ने उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी। थोड़ी देर बाद जब काइजी को होश आता है तो उसकी जेब में एक चिट्ठी रखी हुई होती है, जिस पर लिखा था कि तुमने मुझसे जो कर्ज लिया था उसका हर 10 मिनट में 30% था। इस हिसाब से उसका सिर्फ 28 लाख निकलता है, जो उसके लिए छोड़ दिया गया है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है हिडा की बेटी पर, जो एक गैम्बलिंग बार में काम करती थी। उसके लिए पार्सल आता है जिसमें कुछ पैसे थे, यानी कि काइजी ने हिडा को किए वादे के अनुसार उसकी बेटी तक पैसे पहुंचा दिए थे। लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचता। पर एक बात अच्छी थी कि अब उसके पास कोई भी कर्जा नहीं था, यानी कि खाली हाथ ही गया था और खाली हाथ ही आ गया। तो दोस्तों ये थी काइजी की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही हमें और अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।